वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्डमहाकाय। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा 10वीं, विषय गणित। हम जो अध्याय कर रहे हैं रैखिक समीकरण युग्म और असमीकाएं, जिसमें कल हमने आलेख के बारे में पढ़ा। आलेख द्वारा रैखिक समीकरण युग्म का हल, दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं फिर पुनः रैखिक युग्म समीकरण का हल आलेखीय विधि से, जब दो रेखाएं समांतर हैं। तो आइए, एक हमारे सामने प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। हमारे सामने यहाँ पर दो समीकरण दिए हुए हैं। तो हमने सर्वप्रथम ये कहा था कि जो दो रेखाएं दी हुई हैं उनके x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और अचर पद का अनुपात देखकर आप पता कर लें कि आलेखीय विधि में जब मैं दो रेखाएं बनाऊंगा तो वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होगी, समांतर होगी या एक ही रेखा बनेगी, उसकी तसल्ली करके फिर आप आलेख और बिंदु निर्देशांक ज्ञात करना शुरू करें। x का गुणांक 2, यहां पर भी 2, तो x का गुणांक का मतलब हम कौन बोलते हैं, a1 बटा a2, 2 बटा 2, 1। b1 जो है y का गुणांक 3, यहां पर भी y का गुणांक 3 है, ठीक है। उसको मैं इधर भेजूंगा पक्षांतरण करके, तो c1 बटा c2 माइनस 12 बटा माइनस का 6 पक्षांतरण हो गया, तो इसका गुणांक हो गया 2, 1, इसका भी मान 1। अर्थात दूसरी शर्त लागू हो रही है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 c1 बटा c2 नॉट इक्वल टू शर्त नंबर 2, जिसमें हमने कहा था यदि a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर हो जाए तो वे दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी। दोनों रेखाओं का जो हम आलेख द्वारा रेखा खींचेंगे बिंदुओं के आधारित, तो दोनों रेखाओं की मध्य दूरी समान होगी, ये कभी प्रतिच्छेद नहीं होगी, इनका कोई अद्वितीय हल नहीं होगा, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं, और ये दोनों रेखाएं असंगत कहलाएगी। तो आइए किस तरह से हम इसको करेंगे, तो देखिए एक एक रेखा को लेकर हम तीन तीन बिंदु ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो प्रथम रेखा का समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 12। दोनों चरासी एक ही तरफ है, तो एक चरासी को हम वहां भेज देते हैं, 2x बराबर 12 माइनस का 3y। 3y का मतलब 3 गुणा y, बीच में कोई सिंबल नहीं है, चर राशि और अचर के बीच में, तो हम इनटू बोलते हैं। x बराबर 12 माइनस 3 गुणा y बटा 2। हम यहाँ पर y का मान रखकर कुछ 3 मान दो y और x की ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो y बराबर मैंने सबसे पहले 0 रख दिया, 0 हो तो x बराबर 12 माइनस 3 इंटू 0 बटा 2, पहले गुणा करेंगे तो 12 माइनस 0 बटा 2, 12 में से 0 माइनस किया 0 ही हुआ, 12 बटा 2 आंसर 6 आया, ठीक है। y बराबर 2 रख रहा हूं मैं, ऐसा मान ले रहा हूं जो एग्रीगेट मान आए, पॉइंटों में भी नहीं आए, तो x बराबर 12 माइनस 3 इंटू 2 बटा 2, तो पहले गुणा करेंगे 6 हो गया, 12 में से 6 को घटाएंगे 6 बटा 2, 3 आंसर आया। एक और बिंदु मैं ले रहा हूं, y बराबर 4 हो तो x बराबर 12 माइनस 3 इंटू 4 बटा 2, 12 पहले गुणा करेंगे, 12 माइनस 12 बटा 2, 0 बटा 2 और 0 हो जाएगा। ये जो हमने 3 बिंदु निकाले हैं, इन 3 बिंदुओं की सहायता से एक हमको एक सारणी बनानी है
उस सारणी से हम आलेख खींचेंगे, पहले x फिर y। तो अभी हमने x का मान प्राप्त किया 6, कब 0 रखने पर। x का मान प्राप्त हुआ 3 2 होने पर, x का मान प्राप्त हुआ 0 4 होने पर। ये जो 3 बिंदु प्राप्त हुए हैं, कम से कम 3 बिंदु ज्ञात करें, और भी ज्ञात कर सकते हैं। 3 बिंदु ज्ञात करके रेखा को आसानी से और सरल समझ के खींचा जा सकता है। तो ये 3 बिंदु हम वहां पर प्रदर्शित करेंगे। पहला बिंदु है 6,0, y का मान 0 है, अर्थात वो x अक्ष पर ही स्थित होगा। 6,0 ये पहला बिंदु जो हमको प्राप्त हुआ। दूसरा बिंदु है x का मान 3 है, y का मान 2 है, तो ये 3 और ये इसी को y से मिलाएंगे तो ये 2। दूसरा बिंदु हमको प्राप्त हुआ। तीसरा बिंदु है x का मान 0, y का मान 4, अर्थात वो y अक्ष पर स्थित होगा। तो y अक्ष पर x का मान 0 और ये 4, ये तीसरा बिंदु हमको प्राप्त हुआ। इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक हम रेखा खींच लेंगे। इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए मैं यहां एक रेखा खींच रहा हूं, यह इस तरह से। इस बिंदु का नाम ले देते हैं, ये A नाम है, ये B नाम है और ये C नाम है, जो हमने इसको देख देख कर यहां से बनाया है। तो ये हमने एक पहले रेखा तैयार की है, जो ये रेखा 2x प्लस 3y बराबर 12 की रेखा के लिए समीकरण से रेखा बनाई गई है। अब हमको दूसरी रेखा का समीकरण लेना है, जिससे हम एक और आलेख बनाएंगे। द्वितीय रेखा का समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 6। पुनः अभी काम किया वही काम वापस करेंगे। दोनों चर राशि साथ में है, एक चर राशि को पक्षांतरण कर लीजिए। 2x बराबर 6 माइनस 3 गुणा y, x बराबर 6 माइनस 3 गुणा y बटा 2। ठीक है, तो x बराबर, पहले हमको y का मान रखना है, फिर x का मान निकालना। पुनः 3 बिंदु निकालने के लिए सर्वप्रथम y का मान 0 रख रहा हूं मैं। y का मान 0 हो तो x बराबर 6 माइनस 3 गुणा 0 बटा 2। पहले गुणा करेंगे, 6 माइनस 0 बटा 2, घटाएंगे 6 में 2 का भाग देने पर 3। पुनः एक बार और y का मान मैं 2 रख रहा हूं, y बराबर 2 हो तो इसी समीकरण में बीजीय व्यंजक 6 माइनस 3 इंटू 2 बटा 2, 6 माइनस 6 बटा 2, 6 में 6 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 0 बटा 2 इसका आंसर फिर हमको 0 प्राप्त होगा। एक और यहां से आंसर निकालता हूं मैं, y बराबर 6 हो तो 4 रखने पर y का मान मैं 4 रख रहा हूं। ठीक है, तो y का मान 4 हो तो x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 4 बटा 2, तो y का मान हमको प्राप्त होगा 6 माइनस का 12 बटा 2 माइनस का 6 बटा 2 माइनस का 3। ठीक है, तो माइनस का 3, ये 3 बिंदु हमको प्राप्त होंगे। तो ये 3 बिंदु हम यहां पर बनाएंगे और इसका आलेख बनाएंगे। तो इसकी एक सारणी बना रहा हूं मैं, इन 3 बिंदुओं से जो हमको प्राप्त हुई है, x और ये y। x का मान 3 मिला हमको 0 रखने पर, x का मान 0 प्राप्त हुआ हमको y का मान 2 रखने पर। ठीक है, x का मान हमने जब 4 रखा तो हमको प्राप्त हुआ माइनस का 3। ठीक है, x का मान माइनस 3 मिला था हमको 4 रखने पर। ये 3 बिंदु हमको वहां पर फिर पुनः जमाने। x का मान 3, 0, x का मान 3, 0, x पर स्थित होगा, ये पहला बिंदु हमको मिलेगा।
एक्स अक्ष पर ही x का मान 0 और y का मान 2 अर्थात x अक्ष से होती हुई रेखा ये दूसरा बिंदु प्राप्त हो जाएगा। y अक्ष पर स्थित रेखा होगी, x का मान -3 है जो कि हमने यहाँ पर बनाया नहीं है। अगर आप उसको बनाना चाहते हैं तो इस रेखा को आप आगे बढ़ाएंगे और ये है -1, ये -2 और ये -3, तो -3 पर 4, तो -3 पर 4 यहां इसका ये दूसरा बिंदु हमको प्राप्त होगा। ठीक है, तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा हम दूसरी प्राप्त करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये हमको दूसरी रेखा प्राप्त हुई। ये तो ये जो समीकरण ऊपर वाला जो समीकरण है जिसके ऊपर बिंदु ए बी सी स्थित है वो प्रथम रेखा का समीकरण था 2x + 3y = 12 का। अभी इन तीन बिंदुओं के नाम देते हैं। ये सी बिंदु, सी के बाद ये डी बिंदु, ये ई बिंदु है और ये एफ बिंदु है। तो ये जो तीनों सी डी ई एफ बिंदु स्थित है वो दूसरी रेखा का समीकरण है 2x + 3y = 6। तो ये जो हमको दो रेखाओं का समीकरण हमने बनाया है, तो हम देख रहे हैं तो ये दोनों रेखाएं आपस में कितना ही ऊपर और नीचे की तरफ बढ़ाए तो कभी भी प्रतिच्छेद होने वाली नहीं है। वो हमने सबसे पहले ही कह दिया था a1/a2 = b1/b2, परंतु c1/c2 के बराबर नहीं है, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी। तो हम इसका समीकरण का कोई हल नहीं बोलने वाले हैं। तो आप इसका अंतिम आंसर लिखेंगे, चूंकि समीकरण निकाय में रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं, है। तो समझ कर लिखिए और इस तरह से प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।